अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत या मदनियत का क्लास फर्स्ट ईयर का कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 7 यानी कि लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा कि इल्म शहरियत बाहैसियत अमरानियात जो होता है यानी कि सिविक्स एज एन सोशियोलॉजी कैसे ये वर्कआउट करती है और क्या इसका एक एनालिसिस है, सिलेबस है रिगार्डिंग द सिविक्स। क्योंकि सिविक्स सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है और उस ब्रांच का कैसे उसका एक दूसरे के ऊपर अमल दरामद होता है, हम उसका डिस्कस करेंगे बेटा। तो उसी रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इससे पहले कि आप आज इस टॉपिक को समझें, अगर आपको इसके रिगार्डिंग इस लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स चाहिए हों तो नीचे दिए गए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल आईडी आ रही है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके यहाँ से बेहतरीन नोट्स मंगवा सकते हैं और वही नोट्स इसी लेक्चर के रिगार्डिंग ही होंगे। क्योंकि बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, तो बेटा यही लेक्चर्स इसी लेक्चर्स के रिगार्डिंग जो आपके नोट्स होंगे, जो इम्पॉर्टेंट होंगे, वही हम आपको देंगे। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक को अगर देखा जाए तो उससे हमने प्रीवियस जो हमने मुवाजना किया था सिविक्स को, वो साइंस के साथ किया था कि इल्म शहरियत बाहैसियत साइंस क्या थी। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सोशियोलॉजी से रिगार्डिंग करेंगे कि सोशियोलॉजी किस तरह से और कैसे काम करती है। लेकिन अगर देखा जाए इंट्रोडक्शन में तो हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, कि अमरानियात जो एक होती है, एक सब्जेक्ट है पूरा, वो क्या है। अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी बेटा एक सिंपल तरीके से एक जनरल साइंसेज में आती है, जो माशरे को हम जिसको पूरा अपना एक प्रैक्टिकल रूम समझते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, जो सोशल साइंसेज की पूरी माँ है, मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज सोशियोलॉजी है बेटा। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी यानी कि पूरी तारीख़ है माशरा जो होता है, या स्ट्रक्चर ढांचा जो होता है, कवानीन होते हैं, कस्टम्स यानी कि रस्म व रिवाज, इंस्टीट्यूशंस यानी कि इदारे, एसोसिएशंस आपने देखा होगा जितने भी घुल मेल जो होती है लोगों का रवैया, और एक ऑर्गेनाइजेशन या वे ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी गुजारने का पूरा तौर तरीका। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को समझना चाहें कि कैसे हो सकता है तो वो सोशियोलॉजी यानी कि सोशल साइंसेज में आता है। अब वो सोशल साइंसेस अगर देखा जाए तो एक सिंपल अल्फाजों में स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि इंसानी तहजीब और सकाफ़त, जो वक्तन फ़वक्तन इनफरादी यानी कि इंडिविजुअल या सोशल ग्रुप यानी कि समाजी ग्रोह जिसमें आता है, आपने नोट करा होगा उसकी सबसे बड़ी मिसाल आती है फैमिली, ख़ानदान, मोहल्ला, स्ट्रीट, विलेज यानी कि आपने देख लिया होगा पूरा देहाती निज़ाम, या नेशन या कौम, और वगैरह वगैरह। आगे देखते जाएं, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग है बेटा। और सोशियोलॉजी अगर देखा जाए तो हमें जो ये पढ़ने पर जो उकसाती इन्फ्लुएंस करती है वो असल है ह्यूमन नेचर। अब एक इंसानी फितरत जो माशरे को उजागर करती है, एक इंसान के अंदर से जो असरात पैदा करती है एक सोसाइटी और माशरे में, वो हम सोशियोलॉजी में देखते हैं। अब वो सोशियोलॉजी बेटा मैंने आपको बताया ना ग्रुप्स में भी हो सकता है। अब वो ग्रुप्स फैमिली भी होती है, मोहल्ला भी होता है, विलेज भी होती है, स्ट्रीट भी होता है, जो आप देखना चाहो। एक सोसाइटी भी होती है। एक सोसाइटी हम नोट करते हैं, वो सोसाइटी जो होती है वो माशरा नहीं होता, एक सोसाइटी जो मोहल्ला हम जिसको कहते हैं, एक बोलते हैं ना इलाका, एरिया, वो भी कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी के निसाब में होता है। अब वो निसाब में कैसे होता है बेटा, जहाँ पे प्रैक्टिस चल रही होती है, प्रैक्टिकल वर्क चल रहा होता है। और उसी का रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सिविक्स से क्या लेना देना, यानी कि रिलेशंस क्या है, यकसानियत क्या है, इसमें इसके ताल्लुक क्या है। आप अगर सोशियोलॉजी का अगर ताल्लुक देखा जाए सिविक्स का, तो सिविक्स का ताल्लुक है किसके साथ, सोशियोलॉजी का बेटा। अब सोशियोलॉजी में अगर देखा जाए तो सिविक्स क्या किरदार अदा करती है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्योंकि आपने अभी नोट करा होगा बेटा, मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें पूरा ग्रुप्स हमें पढ़ना होता है। तो ग्रुप्स सिविक्स एक शहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को हम पढ़ रहे हैं, और लोगों में हम लोग वही चीज़ देखा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पूरा का पूरा मोहल्ला होता है, विलेज होती है, स्ट्रीट्स होती हैं, यही इससे रिगार्डिंग होती है। अब ये इसके रिलेटेड में सिविक्स के रिलेशन में सोशियोलॉजी का बड़ा अहम किरदार है। और अगर देखा जाए तो वो ह्यूमन बिहेवियर जो रवैया होता है वो ये एक स्टैंडर्ड पैदा करता है किसका, जो हमारा जितना भी जो भी तारीखी वर्सा होता है वो सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग तो हम देख रहे होते हैं कि वर्सा हम पूरा पढ़ रहे हैं, जो हमने बैक को देखना होता है। लेकिन वो बैक भी सिविक्स में आती है, क्योंकि हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखते हुए अपनी सोसाइटी को तश्कील देते हैं।
सिर्फ ये नहीं देखते बेटा कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्लीज़ ये अच्छी तरह याद रखना, सोशियोलॉजी और सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आईआर हो, ये सब चीज़ें प्रेजेंट को सिर्फ नहीं देख रही होती, अभी हाल में क्या हो रहा है इसको नहीं देख रही, माजी को देखते हुए हाल को सुधारते हुए मुस्तकबिल सोच रही होती हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें इनमें रिगार्डिंग में, और यही इनका मिलाप है, और यही मिलाप में हमने लिखना होता है, यही समझना होता है। सिविक्स में हमें यही सिखा रही होती है सोशियोलॉजी से रिगार्डिंग, और सिविक्स सोशियोलॉजी की ब्रांच है। तो प्लीज़ ये अच्छी तरह याद रखना, ये एक रिलेशन में अब कहीं ना कहीं जब रिलेट करा जा रहा है तो कहीं ना कहीं डिफरेंस भी होगा, फ़र्क भी होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इख्तलाफात भी हो सकते हैं। वो इख्तलाफात क्या होते हैं बेटा सोशियोलॉजी से रिगार्डिंग जो सिविक्स के हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पहला है स्कोप, वस्त। अब अगर वस्त अब हम नोट करो तो स्कोप के लिहाज से हम सिर्फ सोशियोलॉजी में ये पढ़ रहे होते हैं कि सोसाइटी तश्कील कैसे देनी है, ये नहीं पढ़ रहे होते कि उसका असल प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या होगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? सिविक्स में। ये सारी चीज़ें हमें सिविक्स में मिलेंगी। हम सोशियोलॉजी में ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग का सर्वे वैसा नहीं होगा जैसे सिविक्स में होगा, क्योंकि सिविक्स में हम लोग पूरे शहर के पूरी की पूरी शहरी निज़ाम को यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को चेक कर रहे होते हैं। ये उसका स्कोप है, ये ज़रा डिफरेंस आता है। और उसी डिफरेंस में अगर देखा जाए तो सबसे अहम होता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब इंडिविजुअल सोशियोलॉजी में इंडिविजुअल पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे पूरा कलेक्टिव वे का कॉन्सेप्ट है, जबकि हम लोग को बताया जा रहा होता है कि गुड सिटीजन और बैड सिटीजन में फ़र्क किया है, ये एक इंडिविजुअल ही है। अब एक इंडिविजुअल जब सोचता है तो वही गुड और बैड के हिसाब से सोसाइटी बनती है, और जब सोसाइटी बनती है तो उसमें कहीं किरदार आता है सिविक्स का, और वो सिविक्स बता रही होती है कि कहाँ पे वही बात जो हम लोग अभी आपको मैंने बताई बेटा, एक सबसे अहम चीज़ जो पीरियोडिकल एक्सपेक्ट होता है, जो हम लोग तारीखी विरसा पूरा देख रहे होते हैं, जो पीछे से देखते हुए आ रहे होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सिविक्स हमें बता रहा होता है। आपने अगर नोट करा होगा कि ये भी हम लोग बोलते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जिनका माजी नहीं होता तो उनका कोई मुस्तकबिल भी नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब माजी नहीं है तो हाल तो है ही नहीं, जब हाल ही नहीं है तो फिर अब मुस्तकबिल कहाँ का होगा। तो ये कॉमन सेंस की बात होती है, और यही अखलाकियात में आती है, एथिक्स में आती है। और ये एथिक्स आज अगर हम लोग सिखा रहे हैं पाकिस्तान में, और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले पाकिस्तान नहीं पूरा यूरोपियन हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, या फिर आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो बेटा, वहाँ पर आपको सिविक्स यही सिखा रही होती है। और सिविक्स पढ़ाते हैं, लाजमी पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे वो लैंग्वेजेस फॉर्म में हो, चाहे वो सोसाइटल फॉर्म में हो, चाहे वो सर्वे फॉर्म में हो, ये पढ़ाना लाजमी होता है। लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट लेते हैं, ये गलत है, लेकिन एक तरीके से सही है कि आर्ट्स के कम से कम ले तो रहे हैं ना बेटा, लेकिन ये हमारे साइंस को भी पता होना चाहिए, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ताकि हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हमें पता हो। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से सिविक्स में रखा जाता है। जब ये सिविक्स में रखा जाता है तो इसमें सबसे अहम किरदार आता है जो स्टैंडर्ड ऑफ साइंस होता है, जो आपने देखा होगा इन्वायरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, प्रैक्टिकल व्यू होता है। तो सिविक्स सोशियोलॉजी में रखते हुए सारी चीज़ों को देख रही होती है। ह्यूमन बिहेवियर को जज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना आसान भी है। सैम्पलिंग, अगर आपने देखा हो यस और नो का कॉन्सेप्ट, ये यस और नो का कॉन्सेप्ट जो होता है ये साइंस से हमने लिया है, लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि एक ह्यूमन बिहेवियर का अगर हम लोग कभी अगर सर्वे करना चाहे तो यस और नो, राइट और रॉन्ग, हम लोग इस तरह से लेते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव साइंसेस का पूरा एक रिसर्च सिस्टम होता है जिसको हम मोड में लेकर आते हैं, जो सिविक्स हमें बयान करती है। सोशियोलॉजी में बहुत ही कम ये होता है, सोशियोलॉजी में सिर्फ कॉमन सोसाइटी के ऊपर रख के बात की जा रही होती है कि सोसाइटी कैसे तश्कील दी जाएगी, सोसाइटी कैसे फॉर्म की जाएगी, ये सारी बातें चल रही होती हैं, उसी में हम लोग हिस्ट्री देख रहे होते हैं। लेकिन असल तौर तरीका, प्रोसीजर, प्रोसेस वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह सारा का सारा सिविक्स हमें प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि वो पूरा रिगार्डिंग होती है बेटा अर्बन और रूरल एरियाज़ में। सिविक्स का पूरा किरदार एथिक्स, जो हम लोग आगे चल के पूरा डिस्कस भी करेंगे इन चीज़ों को, अगले हम लोग दूसरी चीज़ों से भी हम इसको कंपेयर करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट से भी हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या वाकई में सिविक्स का कोई हिस्ट्री में कोई किरदार है, क्या सिविक्स का कोई एक अहम किरदार जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे आगे चल के सबसे अहम इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे हिस्ट्री में हो गया, इसी तरह इकोनॉमिक्स में हो गया, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में हो गया, इसी तरह अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हो गया। तो ये वो सारा कंक्लूजन है, नतीजा अखज़ है, हुर्फ़ आखिर है जो हम लोग सीखेंगे। और ये हमें सीखना भी होता है बेटा, जाहिर सी बात है सोशल साइंसेज में ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, ये सारी उसकी ब्रांचेस हैं, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रखते हुए इन्हीं ब्रांचेस को देख रहे होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए, सियासत के हिसाब से देखा जाए, जो लोगों का ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ नहीं होता, उनका प्रॉफिट और लॉस, बेनिफिट और जाहिर सी बात है लॉस, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कॉन्सेप्ट में आती है पॉलिटिकल साइंस में। आईआर में भी हम लोग फॉरेन पॉलिसी में अगर देख रहे हो तो उसमें प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। सिविक्स वहाँ पे भी रिएक्ट कर रही होती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ एक रोल होता है, किरदार है,
वो हम लोग ज़रूर चेक करेंगे। जाहिर सी बात है बेटा, अगर नोट कराओ आज के लेक्चर में, तो सोशियोलॉजी से सिविक्स का रिगार्डिंग सिर्फ उतना ही है जितना एक सोसाइटी का, एक ह्यूमन के साथ, उसके बिहेवियर के साथ, उसकी मेंटालिटी के साथ है। सोशियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी क्रिएटिव सब्जेक्ट है। उसमें हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे तरीके कार होगा, कैसे बनावट होगी, कैसा ढांचा होगा, स्ट्रक्चर प्लानिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ें हमें सिविक्स सिखा रही होती है। और सिविक्स के सब्जेक्ट को पढ़ना और लाजमी रखना हमारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आज के लेक्चर में आपको नहीं कुछ चीज़ समझ में आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट करें। और आपको कोई चीज़ों का पता हो, इल्म हो, जो आपको रिसर्च का पता हो, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।